देशभक्ति ये शब्द केवल 4 अक्षरों से बना हुआ है, लेकिन इसकी गहराई समुद्र से कहीं ज्यादा गहरी है। वतन परस्ती सिर्फ एक जज्बा नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का अंदाज है, एक नजरिया है और सबसे बढ़कर ये हमारे देश के लिए हमारे समर्पण और वफादारी का एक प्रतीक है। वतन परस्ती या देशभक्ति का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मुल्क से मोहब्बत है या फिर ये कुछ और है? हकीकत में वतन परस्ती का मतलब बहुत गहरा है। यह सिर्फ तिरंगे के आगे सम्मान व्यक्त करने, राष्ट्रगान गाने या स्वतंत्रता दिवस और जश्न गणतंत्र मनाने तक सीमित नहीं है। वतन परस्ती का असल मतलब है अपने मुल्क के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, उसकी तरक्की और हिफाजत के लिए हमेशा कोशिश करते रहना और सबसे अहम बात अपने देशवासियों के प्रति सच्ची भावना से जुड़े रहना। आज जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ जंग के मैदान में कुर्बानी देने तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का असल मतलब तब होता है जब हम अपने देश के संविधान, उसके कानून और उसकी विविधता का सम्मान करते हैं। देशभक्ति वो जज्बा है जो हमें अपने मुल्क के इतिहास से प्रेरणा लेने, उसकी संस्कृति का सम्मान करने और उसकी खुशहाली के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देती है। हमारे देश की महानता उसकी विविधता में है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं जो हमारे मुल्क को एक रंगीन फूलों की चादर की तरह बनाती हैं। लेकिन इस विविधता में एकता की भावना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये एकता सिर्फ तब मुमकिन है जब हम सब एक दूसरे के साथ सहिष्णुता, सम्मान और मोहब्बत से पेश आएं। वतन परस्ती का एक अहम पहलू यह भी है कि हम अपने मुल्क के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दें, उसके अधिकारों का सम्मान करें और उसे वही सम्मान दें जो हम अपने लिए चाहते हैं। वतन परस्ती या देशभक्ति का दूसरा अहम पहलू है देश की हिफाजत और उसकी संप्रभुता की रक्षा करना। हमारे जाबाज जो सरहद पर अपनी जानों की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत करते हैं वही असली देशभक्त है। मगर इसके साथ ही हम तमाम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी अखंडता के लिए हमेशा जागरूक रहें। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है बल्कि हम सब की है। जब हम अपने मुल्क के कानूनों का सम्मान करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब हम भी वतन परस्त या देशभक्त कहलाते हैं। वतन परस्ती सिर्फ मुल्क की हिफाजत तक सीमित नहीं है, ये हमारे मुल्क में खुशहाली, तरक्की और समृद्धि लाने के प्रयास से भी जुड़ी हुई है। जब हम अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देते हैं, जब हम अपने देश की आर्थिक प्रगति में अपना किरदार अदा करते हैं, जब हम अपने आसपास की समस्याओं को हल करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, तब हम सच्चे देशभक्त होते हैं। वतन परस्ती का मतलब है देश की तरक्की के हर पहलू में हिस्सेदारी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो या फिर सामाजिक न्याय हो। देशभक्ति का एक और अहम पहलू है देश की संस्कृति और धरोहर की हिफाजत करना। हमारे देश की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। हमें अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति, अपने रिवाज और अपनी धरोहरों का सम्मान करना चाहिए और उसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना चाहिए। जब हम अपनी तहजीब और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो हम अपने पूर्वजों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं और अपने देश के मुस्तकबिल के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। देशभक्ति का असल मतलब तब होता है जब हम अपने मुल्क के कमजोर और वंचित वर्ग के साथ हमदर्दी और भाईचारा बनाकर रखते हैं, जब हम अपने समाज के हर इंसान के अधिकारों और जरूरतों की बात करते हैं, तब हम सच्चे देशभक्त हैं। देशभक्ति का मतलब है समाज में बराबरी, न्याय और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। जब हम किसी भी प्रकार के भेदभाव और असमानता का विरोध करते हैं और सबको बराबर मौके देने की कोशिश करते हैं, तब हम सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। जब हम मुश्किल हालात में देश का दामन न छोड़कर हर हाल में देश के साथ खड़े हों, तब हम देशभक्त कहलाते हैं। जब मुल्क मुश्किल में होता है तब असल देशभक्त वही होता है जो अपने निजी फायदे को छोड़कर मुल्क के फायदे के बारे में सोचता है। वतन परस्ती का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें पूरी वफादारी और ईमानदारी से अंजाम देना। वतन परस्ती का असल मतलब सिर्फ नारों और भाषणों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में झलकना चाहिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान वतन परस्तों ने अपने कर्मों से यह साबित किया कि देशभक्ति का असल मकसद अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा और समर्पण होना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि वतन परस्ती का मतलब है सच के रास्ते पर चलना, नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ना और अपने मुल्क की आजादी और इज्जत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि देशभक्ति सिर्फ चंद खास मौकों पर दिखाई देने वाला जज्बा नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल चलने वाला अमल है। हमें हर रोज, हर लम्हा देशभक्ति का सबूत देना चाहिए, चाहे वो हमारे छोटे छोटे कामों में हो या फिर हमारे बड़े बड़े फैसलों में। जब हम अपने मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं, तब हम सच्चे देशभक्त बनते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि वतन परस्ती या देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो हमारे दिलों में बसती है। ये वो ताकत है जो हमें अपने मुल्क के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करती है। देशभक्ति का मतलब है अपने देश के हर नागरिक के लिए प्रेम और सद्भाव की भावना रखना, अपने मुल्क की तरक्की और सुरक्षा के लिए हमेशा कोशिश करते रहना और अपने देश की संस्कृति और धरोहरों की हिफाजत करना। जब हम इन सब बातों को समझते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तब हम सच्चे वतन परस्त, सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। अगर आप में भी ये सब खूबियां हैं तो मुबारक हो, आप एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे वतन परस्त हैं। जय हिंद, जय भारत।